2025 निकल गया और 2026 आ गया। 2026 का एक दिन कम हो चुका है और काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो अभी भी इस डाउट में बैठे हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमने इस काम को स्टार्ट कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि लोग वही कहेंगे जो लोग देखते हैं। अगर आप सही करोगे तो लोग सही के लिए कहेंगे, अगर आप गलत करोगे तो लोग गलत के लिए कहेंगे। लोगों का काम है कहने का और हमारा काम है उसको सुन के आगे बढ़ने का, नहीं कि उनको सुनकर हम पीछे बढ़ खिसक जाएं कि नहीं लोग बोल रहे हैं ऐसा है तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों का काम है बोलने का। और जो मतलब ये सोच के पीछे हट गया ना कि लोग क्या बोलेंगे, तो शायद वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज़ मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कि लोग क्या कहेंगे। दिस साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे और नई साल आपकी बहुत अच्छी बीती होगी और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और हमारी नई साल एक नए कमिटमेंट के साथ शुरू हुई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी भी नई साल आपके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ स्टार्ट करें। तो आज हम बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको किसी भी प्रकार की डिटेल चाहिए फॉरएवर बिजनेस के अकॉर्डिंग तो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। खास तौर से हाउसवाइफ के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं लोग क्या कहेंगे। जिस पर्सन की ये डाउट है ना कि लोग क्या कहेंगे, खास तौर से उनके लिए बोल रही हूँ। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हाउसवाइफ को कि अगर क्या कहेंगे, ये बात सबसे ज़्यादा लागू होती है एक हाउसवाइफ पे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे को पता है कि ये बात सबसे ज़्यादा लागू होती है एक हाउसवाइफ पे कि बाहर वाले क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि आपकी बहू ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक फोन पे लगी रहती है, पता नहीं किन किन से बात करती है, क्या करती है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। और आपकी बहू ऐसा क्या करती है सारे दिन। तो मतलब घोचा, जिसको हमारी भाषा में घोचा करना बोलते हैं ना, वो घोचा करते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। आपको क्या लगता है, मेरे को नहीं बोला गया, मेरे को बहुत बोला गया, बाहर वालों का भी बोला गया, परिवार वालों का भी, क्या करती है सारे दिन फोन पे लगी रहती है। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना उस बात पे, उसको इग्नोर करो। क्योंकि आज की टाइम जो है डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझते हैं फिर भी करते नहीं है। तो उस चीज़ को इग्नोर करो। आज का हमारा टॉपिक लोग क्या बोलेंगे, खास तौर से हाउसवाइफ के लिए। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहूँगी कि लोग क्या बोलते हैं और कब क्या बोलते हैं और कब क्या नहीं बोलते हैं। तो आप सभी को यही डाउट होता है ना कि लोग बोलेंगे। आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि इसी ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपको। तो एक बार की बात है, एक बेटा और एक बेटे का पापा दोनों बैठे हुए हैं और बात कर रहे होते हैं। तो उसके पापा ने लड़के के पापा ने लड़के को बोला कि तू कुछ ऐसा काम कर जिससे क्या है कि तेरा नाम रोशन हो और तेरे नाम के साथ साथ हमारा नाम रोशन हो। तो वो लड़का हमारी जैसी बुद्धि का था कि पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ बट डाउट आ रही है कि लोग क्या बोलेंगे। तो उसके पापा ने बोला कि तू इस चीज को मत देख कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम बोलने का है, करने का नहीं है, बोलने का है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं ऐसा कहीं होता है क्या, लोग तो बोलेंगे। अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो लोग तो बोलेंगे कि ये बिजनेस करने चला था, इसका नहीं चला। तो उस लड़के के पापा ने बोला कि चल तेरे को मैं आज लोगों से है मिलवा ही देता हूँ कि लोग क्या बोलेंगे। तो फिर वो दोनों बाबा बेटा घर से निकलते हैं और घर से सवारी करने के लिए उन्होंने एक घोड़े को ले लिया। तो जैसे ही घोड़े के साथ साथ दोनों पैदल जा रहे हैं तो थोड़ी दूर चलने पे उनका सामना दो तीन लोगों से होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो रे कैसे मनुष्य हैं जो पैदल चल रहे हैं, घोड़ा होने की बजाय पैदल चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि घोड़े के ऊपर बैठ जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उस लड़के के पापा ने बोला कि तू बेटा घोड़े के ऊपर बैठ जा और मैं पैदल चलता हूँ। तो फिर उस लड़के को घोड़े पे बिठा दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से वही तीन चार लोग मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो कैसे इंसान है जो पैदल चले, बेटे को घोड़े पे बैठा दिया, ऐसे नहीं कि हम दोनों चढ़ जाएं।
तो फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसके दिमाग में आया कि नहीं, मैं भी चढ़ जाता हूँ घोड़े पे। और दोनों बाबू बेटे घोड़े पे चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं, फिर से वही 3-4 आदमी आते हैं और बोलते हैं कि देखो कैसे निर्दयी आदमी हैं, जो पैदल नहीं चल सकते, घोड़े को भजन मतलब दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैदल चल रहे, ये भी तो अनबोल पशु हैं, ऐसा बोल दिया। फिर उसके पापा ने बोला कि बेटा तुम उतर जा नीचे और मैं घोड़े पे बैठा हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से वही लोग आते हैं और बोलते हैं कि देख कैसा इंसान है, ऐसा नहीं कि खुद नीचे उतर जाऊं और बेटे को ऊपर बैठा दूं। तो ये मतलब बेटा जो है वो बच्चा है, इसको ऊपर बैठा दूं तो इसको चलना नहीं पड़े। तो फिर उसने ऐसा ही किया, घोड़े के ऊपर बेटे को बिठा दिया, खुद पैदल चलने लगा। तो फिर बोलते हैं कि देख कैसा बेटा है, जो लड़के को बोला जाता है कि देखो कैसा बेटा है, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े के ऊपर बैठा है। तो मतलब जितने भी लोग मिले रास्ते के अंदर, सबने कमेंट किए कि कभी पैदल चल रहे, कभी दोनों चढ़ गए, कभी दोनों उतर गए, कभी ये कभी वे। तो मतलब उसके पापा ने फिर घर पे आके उस लड़के को बोला कि जब हम सवारी कर रहे थे तो तूने कुछ चीज नोटिस किया? कि नहीं पापा, मैंने तो कुछ नोटिस नहीं किया, लोगों ने बोला कि बेचारा घोड़ा अनबोल पशु है, इसके ऊपर बैठ गए, ऐसा वैसा। कि तो लोगों का काम है बोलने का, अगर हम दोनों घोड़े के ऊपर बैठे तो भी उन्होंने बोला, और अगर हम दोनों पैदल चले तो भी उन्होंने बोला, और अगर मैं बैठ गया और तू पैदल चला तो भी बोला, और तू बैठ गया मैं पैदल चला तो भी बोला। मतलब लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलने का। अगर जिस दिन लोग बोलना बंद कर जाएंगे ना, उस दिन हम काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि जब तक लोग नहीं बोलेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है काफी सारे लोगों में से एक ऐसा पर्सन हो जिसकी बात हमारे दिल पे लग जाए, और उस बात से हम अपने आप को इतना काबिल बना लें, इतना मजबूत बना लें कि उस बात से हम हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि उस लड़के को ये चीज समझ में जब आई, जब वो घोड़े के ऊपर सवारी करने उस लड़के के वो बात तब समझ में आती है जब वो घोड़े पे सवार होकर बाहर निकलता है। तब उसके पापा उसको घर पे आके समझाते हैं कि तूने बाहर क्या देखा, तो उसको समझ में आता है। तो सेम वही दिक्कत हमारे साथ होती है। आप खुद को 1 महीने के लिए अपने कमरे के अंदर कैद कर लो, आपको पता चल जाएगा लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर आपने खुद को कैद कर लिया तो लोग बोलेंगे कि उसका फलाने का बेटा कमरे से बाहर नहीं निकलता है, कोई काम काज नहीं करता है, घर पे फ्री का खाता है। और आप कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाओ, फिर आप देखना कि लोग फिर भी बोलेंगे कि फलाने का बेटा इतना पैसा कमाता है और हमें तो पता ही था कि वो कर लेगा, और उस फलाने का बेटा बिल्कुल कुछ नहीं करता है। तो क्योंकि लोग गलत भी बोलते हैं और लोग सही भी बोलते हैं, तो हम क्यों ना लोगों को बोलने का मौका दें, हमारे थ्रू सही बोलने का मौका दें। क्यों हम लोग बोलने का मौका दें, हम कुछ ऐसा करें ना जिससे लोग हमारे लिए सही बोलें। और गलत गलत अगर बोल भी रहे हैं तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका एक गलत वर्ड हमारी जिंदगी चेंज कर सकता है। तो मैं तो बोलती हूँ लोगों को बोलने दो, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो और अपना काम करते रहो, अपना यहाँ से स्ट्रांग रखो, किसी की बात मत सुनो, ठीक है? 2026 आ चुका है, अगर आपने 2025 की तरह सोचते रहना तो जैसे 2025 निकला वैसे ही 2026 निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। एक दिन कम हो गया 2026 का। तो आप सोचो, एक एक करके 365 दिन पूरे खराब हो जाएंगे अगर लोगों की सुनी तो लोगों की सुनना बंद करो और खुद का डिसीजन बनाओ कि आपको क्या करना है 2026 में। ठीक है? 2026 आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये चीज आप खुद सोचो। सुबह से लेके शाम तक का पूरा शेड्यूल का कॉपी में लिखो, और उस कॉपी में लिखने का मतलब ये नहीं है लिख के छोड़ दो, उसको आप इम्प्लीमेंट करो कि आपको इस टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब भी जाकर कुछ हो सकता है, कुछ लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि जो लिखा है उसको लिखा रहने दे, नहीं, फर्क पड़ता है अगर उस लिखे के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, फर्क तब पड़ता है। अगर जो चीज लिख लिया ना उसको आगे कंटिन्यू करो। अगर सुबह से शाम तक आपने ये किया कि आज मैं सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैं सोऊंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है?
आप कुछ ऐसा लिखो कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मैं ये काम करूँगा और इस काम को करने से पहले मैं 1 मिनट फ्री का सांस नहीं लूँगा, तब जाके कुछ हम अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ये करने का जज्बा है ना, तो आप ज़िंदगी में इतना कर जाओगे, इतना अच्छा कर जाओगे 2026 में, आपने जो 25 साल में नहीं किया वो 1 साल में रिकवर कर लोगे। अगर सच में सीरियस हो 2026 में लाइफ चेंज करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करना और ऊपर कॉल नंबर दिए हुए हैं, तो कॉल करना, व्हाट्सएप मैसेज करना। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि 2026 कैसे बेटर कर सकती हो। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे का बटन दबा लो, जैसे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। लाइक शेयर कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। और 2026 का 1 दिन कम हो चुका है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी डिसीजन बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने 2025 में 25 को छोड़ के 2026 में क्या शेड्यूल बनाया है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।